नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम महात्मा गांधी पर एक डीप डाइव करने वाले हैं, लेकिन ये वो स्कूल की किताबों वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक रिपोर्ट है जो उनके जीवन के उन मोड़ों पर रोशनी डालती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सही बात है। तो हमारा मिशन है उस शर्मीले लड़के से राष्ट्रपिता बनने तक के सफर को समझना। वो क्या पल थे जिन्होंने मोहनदास को महात्मा बना दिया। बिल्कुल। चलिए इसे खोलते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। ये बताती है कि बचपन में गांधी एक औसत छात्र थे। हाँ, और बहुत शर्मीले भी। इतने शर्मीले कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी वो घर भाग जाते थे, किसी से बात न करनी पड़े। और उसी शर्मीलेपन के बीच उनके चरित्र की पहली झलक मिलती है, राजकोट के स्कूल वाली घटना। वो केटल वाली है ना? हाँ बिल्कुल। एक इंस्पेक्टर आए थे और उन्होंने बच्चों को कैटल शब्द लिखने को कहा। गांधी ने गलत लिख दिया और टीचर ने इशारा भी किया कि भाई नकल कर लो, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। तो वो जो सच को लेकर एक जिद थी ना, वो बचपन से ही दिखती है। तो ये ईमानदारी आगे जाकर एक बड़े आंदोलन का आधार बनी, लेकिन इसकी चिंगारी वो भारत में नहीं लगी। नहीं, वो लगी दक्षिण अफ्रीका में, हजारों मील दूर। 7 जून 1893, पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन। जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वो रात कितनी अहम थी? वो एक रात नहीं थी, वो सत्याग्रह के जन्म की रात थी। सत्य के लिए आग्रह। जी। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो अपमान सहकर भारत लौट आते या फिर लड़ते। और उन्होंने लड़ने का फैसला किया। यहीं से एक बैरिस्टर का एक एक्टिविस्ट में बदलना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में वो ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार नागरिक बनना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने तो बोअर युद्ध में ब्रिटिशों की मदद के लिए इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स भी बनाई थी। तो ये बदलाव क्यों आया? एक वफादार सहयोगी से इतने बड़े विरोधी कैसे बन गए? उनका मानना था कि अगर भारतीयों को हक चाहिए तो उन्हें अपना कर्तव्य भी निभाना होगा। लेकिन फिर आया रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। हाँ, उस नरसंहार ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्हें एहसास हो गया कि यह साम्राज्य न्याय पर नहीं, ताकत पर टिका है। और तभी उन्होंने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। जी। और एक सहयोगी से पूरी तरह असहयोगी बन गए। दांडी मार्च को तो हम सब जानते हैं, पर रिपोर्ट में धरासना सत्याग्रह पर खास जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि धरासना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा। अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। उनकी रिपोर्टिंग ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि सत्याग्रही शांति से आगे बढ़ते थे, पुलिस की लाठियां खाते थे और गेंदबाजी की पिनों की तरह गिरते थे। लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया? एक ने भी नहीं। इस एक घटना ने ब्रिटिश राज की जो नैतिक साख थी उसे पूरी दुनिया के सामने खत्म कर दिया। तो ये सिर्फ नमक का विरोध नहीं था? नहीं, ये एक नैतिक लड़ाई थी जिसे गांधी ने दुनिया के आंखों के सामने जीत लिया था। रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा है वो उनकी आलोचना और हत्या जैसे संवेदनशील विषय पर भी बात करता है। जी। और संतुलन के लिए ये जरूरी भी है। रिपोर्ट में नाथूराम गोडसे के नजरिए को भी रखा गया है। हाँ, ये समझना जरूरी है। उनके बयान के मुताबिक ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था। वो गांधी की नीतियों से असहमत थे। जैसे कि देश का विभाजन। हाँ, विभाजन को स्वीकार करना और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए उनका अनशन, वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की तरह देखते थे। तो रिपोर्ट इन वजहों को भी सामने रखती है। जी, जस का तस, ताकि उस समय की जो जटिल राजनीति थी उसे समझा जा सके। तो इस पूरे सफर का आज क्या मतलब निकालें? उनका प्रभाव तो हम आज भी देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक। यहाँ एक बहुत विचार करने वाली बात है। हम गांधी को राजनीतिक आजादी के नायक के रूप में देखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी लड़ाई शायद उससे कहीं बड़ी थी। अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की ही तीखी आलोचना की है। अच्छा, जैसे कि? उन्होंने रेलवे को बुराई फैलाने का साधन कहा, वकीलों को विवादों को जीवित रखने वाला कहा, वो मशीनों पर इंसान की निर्भरता के खिलाफ थे। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या उनका स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से आजादी थी, या फिर ये जीवन जीने के एक बिल्कुल अलग तरीके का आह्वान था? आधुनिक जीवन शैली के लालच और निर्भरता से आजादी? और क्या हम आज उस स्वराज के करीब हैं या उससे और भी दूर जा चुके हैं?